पिशावरी चपले कबाब जो है हर किसी को बेहद पसंद होते हैं, लेकिन क्या होता है कबाब बनाते वक्त या तो कबाब टूट जाते हैं या फ्राई करते हुए जल जाते हैं या अंदर से कच्चे रह जाते हैं। क्या आपको भी यही सारे मसले जो हैं वो दरपेश है चपली कबाब बनाते वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे पिशावरी चपली कबाब। कबाब की आज ये जो रेसिपी है ये उन लोगों के लिए है जो कि कबाब जो है नहीं बनाते इस डर से कि जी ये टूट ना जाएं, ये ख़राब ना हो जाएं, ये कच्चे ना रह जाएं। आज इन सारे प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको बताऊंगी। आसान सी रेसिपी बनाएंगे, घर के बेसिक मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको हमने रफली काटा है और उसको अब हम लोग चॉपर मशीन में डाल के इसको चॉप करेंगे और इसको बिल्कुल बारीक सा करेंगे। अच्छा, अगर किसी के पास इस तरह की चॉपर मशीन नहीं है फिर आपने क्या करना है, आपने इस प्याज को कद्दूकश की मदद से कश कर देना है। ठीक है, जब आप इसको कश करेंगे तो ये बिल्कुल बारीक बारीक से हो जाएगी, क्योंकि हमने इस प्याज का पानी निकालना है और उसके लिए प्याज को छोटा छोटा जो है वो होना ज़रूरी है, ताकि इसका पानी जब हम निचोड़ें तो बड़े ही आसानी से निकल जाए। प्याज हमने जो है यहाँ पे ये मैं चेक कराती हूँ कितनी बारीक सी प्याज हमारी हो चुकी है। और चपली कबाब बनाने के लिए इस तरह की प्याज जो है हमें चाहिए। मोटी प्याज जो है, मोटी कटी हुई प्याज वो नहीं इस्तेमाल की जाती, इसमें इसी तरह की प्याज इस्तेमाल की जाती है। और इस प्याज को अब हम करेंगे क्या, इसको जो है ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, इसको हम सारा पानी निचोड़ते हैं इसका, और ये देखेंगे कितना ज़्यादा पानी जो है इसका निकल रहा है। ये चेक करें, हाथों से ही निचोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। ऐसे भी अगर आपसे हाथों से नहीं हो रहा, ये चेक करें कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। अच्छा, हाथों से नहीं हो रहा, फिर आपने कोई भी मलमल का कपड़ा लेना है सफ़ेद कलर का, उसके अंदर फिर प्याज डाल के सारा इसका पानी निचोड़ लेना है। वो फिर बहुत आसान हो जाता है और पानी बड़ा ही ईजीली जो है सारा निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं हाथों से कर रही हूँ तो बहुत आसानी से सारा पानी जो निकल रहा है। सारी प्याज हमने निचोड़ ली है। ये पानी जो है इसको अभी हम ज़ाया कर देंगे। अगला काम जो है यहाँ पे हरी मिर्च, इसको काटने का है। हरी मिर्च 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, इनको बारीक बारीक हमने काटना है। साथ हरा धनिया लिया है। हरा धनिया पहले अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद इसको भी बारीक बारीक काट देना है। उसके साथ टमाटर लिए हैं, 3 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं। बीज इनका निकाल के वो साइड पे कर देना है। जो बाहर वाला हिस्सा है टमाटर का उसको भी बारीक बारीक काट के ये भी अलग रख देना है। सब्जियां हमारी कट हो चुकी हैं। अब अगली चीज़ जो है यहाँ पे हम मसाला एक बनाएंगे जो कि हमारा चपली कबाब के लिए स्पेशल है। उसके लिए 1 खाने का चम्मच अनारदाना लिए, 1 खाने का चम्मच साबित जीरा लिए, 2 खाने के चम्मच लिए हैं साबित धनिया। अब ये तीनों चीजें जो हैं इकट्ठे इनको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे। अच्छा, इनको बहुत पाउडर नहीं बनाना, इनको हमने मोटा मोटा दरदरा सा ही जो है वो रखना है। आपने नोट किया होगा जब भी आप चपली कबाब जो है लेते हैं जो बाहर से होते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो इंग्रेडिएंट है वो थोड़े साबित ही होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही चपली कबाब हम भी बनाएंगे। ये मसाला हमने पीस के रखा है, थोड़ा मोटा ही है, इसको रखेंगे साइड पे। अब यहाँ पे हमने लिया है कीमा। कीमा जो है यहाँ पे 500 ग्राम कीमा है। इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी डली हुई है। जब भी आप कीमा लेते हैं तो वो चर्बी जो है थोड़ी सी वो डली हुई होती है पहले से ही। अगर नहीं भी है तो आप थोड़ी सी डलवा लें। चपली कबाब जो है ये चर्बी फैट के साथ ही बनाए जाते हैं। अब कीमा आपने ये ध्यान रखना है, इसको पहले अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद आपने इसका सारा पानी जो है वो निचोड़ लेना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना चपली कबाब खराब हो जाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज जिसको हमने निचोड़ के साइड पे रखा हुआ है। अब सब्जियां जो सारी हमने काटी हैं वो यहाँ पे डालेंगे। टमाटर अभी मैं यहाँ पे नहीं डाल रही, टमाटर जो है लास्ट में ही डालेंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। जो मसाला हमने पीस के रखा है वो सारा यहाँ पे डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक। नमक यहाँ पे अभी 1 चम्मच में डाल रही हूँ, तो ये आधा किलो कीमे के लिए इनफ है। 1 अदद अंडा जो है बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग देता है। चपली कबाब टूटते नहीं है इससे। एक थोड़ा सा डाउट रह जाता है सबको कि जी चपली कबाब टूट ना जाए फ्राई करते हुए, तो ये चीज़ नहीं होती अंडे से। अब ये सारा मिक्सचर जो है हमने इसको मिक्स करना है। इसका असल कमाल ही यही है चपली कबाब का कि इसके कीमे की जो मिक्सिंग है वो बहुत ज़्यादा करनी है।
इस काम में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, कम से कम भी आपने इसको 3 से 4 मिनट इतना टाइम देना है इस कीमे को, और आपने इसको बिल्कुल वैसे ही प्रेस करना है जैसे कि हम लोग आटा गूंथते हैं और इसको हम प्रेस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसके अंदर गेहूं का आटा, जो कि है 4 खाने के चम्मच। चपली कबाब में वैसे तो मकई का आटा डाला जाता है, लेकिन इस टाइम मेरे पास मकई का आटा अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी जगह जो है गेहूं का आटा डाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तब आप जो है मैदा डाल सकते हैं। अब जो टमाटर हमने काट के रखे थे वो भी सारे डाल देते हैं। अच्छी से इसकी हमने मिक्सिंग करनी है। इस बाउल में ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो अब ये सारा मिक्सचर जो है एक बड़ी प्लेट में निकालती हूँ और उसमें जो है इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से एक्चुअल इसको मिक्स किया जाता है। अगर जब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कीमे की एक लेस सी बनेगी, और वही लेस जो है ना वो स्पेशलिटी है चपली कबाब की। जब इस तरह मिक्स करने से आपके चपली कबाब टूटते नहीं है और ना ही वो श्रिंक होते हैं। बहुत ज्यादा लोगों की यही शिकायत होती है कि चपली कबाब बनाते हुए जी वो छोटे हो जाते हैं फ्राई करते वक्त, लेकिन जब आप इस तरीके से कीमे को मिक्स करेंगे बिल्कुल भी छोटे नहीं होंगे। जिस साइज के ही आप डालेंगे फ्राई करेंगे उतने ही साइज के वो जो है रेडी होंगे। कीमा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो बस अब इसको आपने रेस्ट लाजमी देना है और आधा घंटा इसको लाजमी रेस्ट देना है, फ्रिज में रखना है आपने। आधा घंटा हो चुका है, अब चपली कबाब को बना लेते हैं। पहले हाथों पे पानी लगा देना है, अलग से बर्तन में पानी साथ रखना है आपने, और पानी लगा के फिर थोड़ा सा मिक्सर कीमे का हाथों में लेने। चपली कबाब का जो साइज होता है वो थोड़ा सा आम कबाब की निस्बत बड़ा ही होता है, तो हमारी कोशिश यही है कि थोड़े से बड़े ही इनको बनाएं और थोड़ा सा मोटा रखना है आपने इनको। ये कबाब बहुत पतले तैयार नहीं किए जाते, थोड़ा सा ये थिक ही होते हैं। हाथों से बनाएंगे तो इस तरह से ये आराम से रेडी हो जाएंगे, और अगर हाथों से नहीं भी बन रहे, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े साइज का कबाब बन रहा है, तो इस तरह से प्लेट लें, प्लेट के ऊपर इस तरह से आमेज़ा फैला दें। फिर यही आमेज़ा जो है आप प्लेट से निकाल के डायरेक्ट गर्म ऑयल के अंदर डालें। दूसरी तरफ ऑयल जो है हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। जो ओरिजिनल चपली कबाब जो तैयार किए जाते हैं वो तो चर्बी में तैयार किए जाते हैं, चर्बी को पिघलाया जाता है, उसका घी बनाया जाता है और उसी में ही चपली कबाब जो है उनको फ्राई किया जाता है। लेकिन हम लोग जो है, जाहिर है मेरे पास इतना फैट अवेलेबल भी नहीं था, हम इसको फ्राई ऑयल में करेंगे। इसको आप गरम तेल के अंदर डालें और फ़ौरन चम्मच की मदद से इसके ऊपर जो गरम तेल है वो डालना शुरू हो जाए। कुछ सेकंड के लिए इसके ऊपर गरम तेल डालें और 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करें। टोटल इसको जो फ्राई करने का टाइम है वो यही है कि आपने इसको 8 से 10 मिनट फ्राई करना है। जाहिर है कीमा बिल्कुल कच्चा है, आपने इतना टाइम देना है। घर में क्योंकि हम बनाते हैं, हमारे पास छोटा बर्तन होता है, ऑयल का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं होता। जो कमर्शियल लेवल पे बना रहे होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे बनाते हैं, उनके पास तो बहुत बड़े बर्तन होते हैं जिसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है, कबाब डालते साथ ही पक जाता है, तो वो तो मैक्सिमम भी वो 6 से 7 मिनट फ्राई करते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं करते। लेकिन हम इसको 8 से 10 मिनट लाजमी देंगे। और जब तक यहाँ पे हमारे कबाब फ्राई होते हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारा एक कबाब जो इसको हमने सबसे पहले गरम तेल के अंदर डाला था वो फ्राई हो चुका है, और ऐसे ही जो बाकी 2 बचे हुए कबाब हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी ऑयल से बाहर निकालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे बेहतरीन किस्म के चपली कबाब जो हैं तैयार हो चुके हैं। जो बाकी बचा हुआ आमेज़ा है उसके भी हमने कबाब बना लिए हैं। और ये है जी फाइनल लुक हमारे चपली कबाब की। बकरा ईद स्पेशल हमारी ये आज की रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें। ईद आने वाली है, माशाल्लाह से ईद पे हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में गोश्त जो है वो अवेलेबल होता है, तो हमारी कोशिश होती है इस तरह की जो डिशेस हैं वो ज़रूर ट्राई करें। आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है ताकि आप इसको जब बनाएं तो आपके चपली कबाब भी बहुत ही परफेक्ट किस्म के बने। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।